हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन हमला मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 62 साल के इस आरोपी का नाम फ्रैंक आर जेम्स है। मंगलवार को मेट्रो स्टेशन पर हुई फायरिंग में 29 लोग घायल हो गए। हमलावर ने 33 राउंड फायरिंग की, जिसमें 10 लोगों की गोलियां लगी, बाकी भगदड़ या बम की वजह से जख्मी हो गए। यूक्रेन जंग को 50 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए करीब 6089 करोड़ रुपए के मिलिट्री सहायता को मंजूरी दी है। रूसी हमले से निपटने के लिए दी जा रही इस सहायता में तोप, बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर शामिल है। वहीं रूस ने अमेरिकी संसद के 398 सदस्यों को ट्रबल बैन लिस्ट में डाल दिया है। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। भोजन और ईंधन की कमी तो थी ही, अब बिजली भी नहीं मिल रही। वहीं लोगों में सरकार के खिलाफ दिनों दिन गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच लोगों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कैंप बना लिया है। इनकी मांग है कि जब तक राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं दे देते तब तक वो इन्हीं कैंपों में रहेंगे। मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में कानून बनाने का रिकॉर्ड बना दिया। 17वीं लोकसभा में 8 सत्रों में सरकार ने 2019 से अब तक 149 बिल पारित किए, जबकि पिछली लोकसभा में 133 बिल पारित हुए थे। पिछले कार्यकाल के मुताबिक इस बार बिल पारित करने की गति दोगुनी है। ह्यूमन राइट्स पर अमेरिका की नसीहत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया कि भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान ह्यूमन राइट्स चर्चा का विषय नहीं था। उन्होंने कहा, लोग भारत के बारे में विचार रखने के हकदार हैं। हम अमेरिका सहित अन्य लोगों की ह्यूमन राइट्स की स्थिति पर विचार रखते हैं। आंध्र प्रदेश के एलुरु में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 12 लोग घायल हो गए। एलुरु के एसपी ने बताया कि नाइट्रिक एसिड मोनोमेथाइल के रिसाव से आग लगी। घटना में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किए। आजादी के अमृत महोत्सव के उत्सव के इस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। ये संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद भारत की कहानी को अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के माध्यम से बताएगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत के लोकतंत्र की बड़ी विशेषता ये भी है कि समय के साथ इसमें निरंतर बदलाव आ रहा है। हर युग, हर पीढ़ी में लोकतंत्र को और आधुनिक, सशक्त करने का निरंतर प्रयास हुआ है। ह्यूमन राइट्स पर अमेरिका की नसीहत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया कि भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान ह्यूमन राइट्स चर्चा का विषय नहीं था। उन्होंने कहा, लोग भारत के बारे में विचार रखने के हकदार हैं। हम अमेरिका सहित अन्य लोगों के ह्यूमन राइट्स की स्थिति पर भी विचार रखते हैं। यूक्रेन जंग को 50 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए करीब 6089 करोड़ रुपए के मिलिट्री सहायता मंजूरी दी है। रूसी हमले से निपटने के लिए दी जा रही इस सहायता में तोप, बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर शामिल है। वहीं रूस ने अमेरिकी संसद के 398 सदस्यों को ट्रैवल बैन लिस्ट में डाल दिया है। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। भोजन और ईंधन की कमी तो थी ही, अब बिजली भी नहीं मिल रही। वहीं लोगों में सरकार के खिलाफ दिनों दिन गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच लोगों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कैंप बना लिया। इनकी मांग है कि जब तक राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं दे देते तब तक वो कैंप में रहेंगे।